बाबा साहब पता है कौन है बाबा साहब? बाबा फरीद कौन है? आप इन बुजुर्गों से पूछें, ये जो सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनसे पूछें कि जब तक पीर नहीं मिलता आदमी वली जल्दी से नहीं बनता। बाबा साहब की अभी दाढ़ी भी नहीं निकली थी चेहरे की, अभी दाढ़ी भी नहीं, पढ़ते थे गालिबन कुदूरी तक ही पढ़ा था, अभी तक कुदूरी तक पढ़ा था, अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे। शौक पैदा हो गया, दोस्तों ने कहा मुरीद होना मुरीद होना मुरीद। तो पहले तरीका ये था कि मुरीद ढूंढने निकलता था पीर को कि मेरा पीर कौन होगा। उसकी वजह यह है कि जिसको सच्चा पीर मिल जाता है उसको अल्लाह जल्दी मिल जाता है। अगर अल्लाह मिलने की निशानी है तो क्या? जिसको पीर मिल गया सच्चा उसको अल्लाह मिल जाता है जल्दी। तो वो लोग पीर ढूंढते थे कौन पावरफुल शख्सियत है जो पहुंचा सकती है। तो बाबा साहब भी पीर ढूंढने निकले। क्या ढूंढने निकले? पीर ढूंढने निकले। मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी हैसियत नहीं, मैं एक तालिबे इल्म हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मुरीद ढूंढे जाते, ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि हो सकता किसी का दिल दुखे, तो ये बात मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। लेकिन पीर ढूंढने का मिजाज था पहले, पीर ढूंढने निकलते थे। गौस पाक निकले पीर ढूंढने, गरीब नवाज निकले, मकदूम में सिमना तो सिमनान से चल के पंडोवा तक आए पीर ढूंढते ढूंढते। मेरे बाबा साहब सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन भी पीर ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते हिंदुस्तान से इराक तक पहुंचे। कहां तक? इराक तक। और जब इराक पहुंचे तो वहां उस वक्त एक बहुत बड़ी हस्ती सैयदी शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी अपनी खानका की रानाइयां सजाए बैठे थे। और ये कौन है शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी? गौस पाक ने इनसे कहा था शहाबुद्दीन इराक में तेरे बाद कयामत तक तुझ जैसा वली पैदा नहीं हो सकता। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी आपकी खानका में पहुंचे, बहुत नाम सुना तो थे भी। शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी क्या है? उनकी अवारिफुल मुआरिफ पढ़ करके पता चलता है कि शहाबुद्दीन सहरवर्दी है कि चश्ती का नाम। और फिर गौस पाक जिसके बारे में कहे कि कयामत तक तुझ जैसा वली अब इराक में पैदा नहीं होगा, तो वो शहाबुद्दीन सहरवर्दी क्या होंगे? उनकी खानकाएं पहुंचे तो खानकाओं के अंदर खाना खिलाना बहुत महबूब अमल समझा जाता है। गौस पाक कहते हैं मैंने नेकी के दफ्तर को उलट पलट कर देखा तो मैंने खाना खिलाने से बड़ी नेकी कोई नहीं देखी। ईमान के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह को क्या है? खाना खिलाना। अहले जाहिर और सूफिया में फर्क ये है कि अहले जाहिर सिर्फ खाना जानते हैं, सूफिया भूखे रह के खिलाना जानते हैं। ये भी सूफिया का तर्ज है। तो खानकाओं के अंदर और दूसरों में फर्क यही है। दूसरों का हाल ये बेचारे वो मदरसे का चंदा तक खा जाते हैं, और जो सच्चे खानकाई लोग हैं वो खुद कमा करके सूफिया को, वो सूफिया अल्लाह की मखलूक को खिलाते, वो परिंदों को तक खिलाते हैं। बहरहाल बात दूर न निकले, दस्तरखान बिछाए, बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वो खानका में दाखिल हुए तो दस्तरखान बिछा था। जैसे ही आए, आने के बाद सलाम किया, हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी ने जैसे ही देखा पहचान लिया। इसलिए